राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रोत्साहन नीति के तहत किसानों और पशुपालकों को ऋण और प्रशिक्षण मिलने के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 41 किसानों और पशुपालकों को भेड़ एवं बकरी पालन का 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर और कृषि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक तरीके, पोषण प्रबंधन और नियमित टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों के लिए विभिन्न फर्मों का भ्रमण और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाई गई। पिछले 4 साल से बकरी और गोट फार्मिंग कर रहा हूँ, दुम्बा फार्मिंग कर रहा हूँ, फिश फार्मिंग भी कर रहा हूँ, पोल्ट्री भी कर रहा हूँ। लेकिन हमने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग कभी कभी ली थी, लेकिन हमको लगा कि ये शंकर लाल जी की यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद कि ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी है और यहाँ की ट्रेनिंग जो है वो बहुत बढ़िया होगी। और वही एक्सपीरियंस हमारा है कि यहाँ 7 दिन हो गए, आज हमारा 7वां दिन था और 7 दिन में हम लोगों को डेली 2-3 क्लासेस 2-3 पीरियड्स होते थे, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। और उसमें जो है डिफरेंट फैकल्टीज़ के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स आके हम लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग देते थे और उससे हमको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। और हम रिकमेंड करेंगे अपने यहाँ जाके कि बाकी किसान भी यहाँ के ट्रेनिंग लें, तभी अपना ये बिज़नेस बढ़ाएं। यहाँ बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में भेड़ एवं बकरी का प्रशिक्षण 7 दिवसीय दिया गया, जो कि 14 से 20 नवंबर था। आज ट्रेनिंग का अंतिम दिन था और इस ट्रेनिंग में भेड़ एवं बकरी कैसे पालें, कैसे उनका रख रखाव, कैसे उनको न्यूट्रिशन दें, इन सभी के बारे में जो है जितने भी विशेषज्ञ थे सभी को शंकर सर ने समय समय पर बुला करके प्रशिक्षण दिया और बहुत अच्छा लगा यहाँ प्रशिक्षण लेकर के। अब इसको हम आगे क्रियान्वयन करेंगे। आज स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ पर किसानों की एक ट्रेनिंग का समापन हुआ। तो वो जो ट्रेनिंग थी वो थी भेड़ एवं बकरी पालन से संबंधित। अब उस ट्रेनिंग की खासियत क्या थी कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से हम भेड़ एवं बकरियों का पालन पोषण करें और साथ में उद्यमिता विकास की भी बात उसमें कही गई थी। यानी 2 तरीके से उसको हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, यानी एक तो वैज्ञानिक तरीके से और दूसरा उद्यमिता विकास। तो ये 2 बातों की उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। अब इसके अंदर जो खास बात एक और थी वो ये थी कि हमारे यहाँ 8 राज्यों से किसान लोग आए थे। इवन तमिलनाडु से, तेलंगाना से, यहाँ से भी किसान हमारे यहाँ आए। आप देखिए कि यहाँ की ट्रेनिंग इतनी फ्रूटफुल रही। पिछले दिनों में हर 2-2 महीने से ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इस बार ये जो ट्रेनिंग थी ये 6ठी बार हुई है, यानी पिछले 2 महीने से, यानी पिछली बार हुई, उसके पहले हुई, तो यानी 10 महीने से ये ट्रेनिंग होती आ रही है। तो यानी ये 6ठी ट्रेनिंग थी इस बार। तो जो किसान सीख के गए हैं वो भी आगे से आगे इसका फीडबैक दूसरे किसानों को दे रहे हैं और उनको इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और दूसरे किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं और वो सीखने के लिए लालायित हो रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि इस ट्रेनिंग में वो स्वयं पैसे दे रहे हैं। 5,000 रुपये किसान अपना खुद का दे रहा है और वो ट्रेनिंग में आ रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी इसमें कोई पैसा नहीं दे रही है। हमारी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, जगह प्रोवाइड कर रही है उनको रहने की, लेकिन पैसा किसान स्वयं दे रहा है। हर एक किसान 5,000 रुपया दे रहा है, उससे उसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो ये इस ट्रेनिंग का मेन बात ये भी है। इसके अलावा ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हम यहाँ पर उनको शीप ब्रीडिंग फार्म का भ्रमण करवाते हैं, काजरी का भ्रमण करवाते हैं, अपने यहाँ वेटनरी यूनिवर्सिटी है उसका भ्रमण करवाते हैं। इसके अलावा भेड़ और बकरी पालन से संबंधी जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं,
वो इनको वैक्सीनेशन के बारे में, चारे के बारे में अलग अलग प्रकार के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनको आज के टाइम का लेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जा सकता है।